Hello बच्चों, let's see this question. The equilibrium para-xyloquinone plus methylene white forming para-xylohydroquinone plus methylene blue may be studied conveniently by observing the difference in color methylene white and methylene blue. 1 millimole of methylene blue was added to 1 liter of solution that was 0.24 molar in para-xylohydroquinone and 0.012 molar in para-xyloquinone. It was then found that 4% of the added methylene blue was reduced to methylene white. What is the equilibrium constant of the above reaction? The equation is balanced with 1 mole of each of 4 substances. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा. हमें क्या है, इक्वेशन दी हुई है पैराजाइलोक्विनोन प्लस मिथाइलिन वाइट. It reacts to form para-xylohydroquinone plus methylene blue. ठीक है. T इक्वल टू 0 पे हमारे को क्या दे रखा है? T इक्वल टू 0 पे हमें दे रखा है पैराजाइलोक्विनोन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, कंसंट्रेशन है 0.012 मोलर. 1 लीटर सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे? 0.012 के इक्वल. पैराजाइलोहाइड्रोक्विनोन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.24 के इक्वल. एंड मिथाइलिन ब्लू के नंबर ऑफ मोल्स है 1 मिलीमोल, इसका मतलब 0.001 के इक्वल. ठीक है. अब हमें क्या बोला गया है? एट टी इक्वल टू टाइम टी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 4% ऑफ मिथाइलिन ब्लू पहले कितना है? 1 मिलीमोल यानी 10⁻³ उसका 4% जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया मिथाइलिन वाइट पे. तो कितना मिथाइलिन ब्लू ने रिएक्शन किया होगा? तो 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स जो मिथाइलिन ब्लू के हैं उन्होंने क्या कर लिया है? रिएक्शन कर लिया है. तो टाइम टी के ऊपर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बाकी सबके, तो इनिशियल 0.012 मोल्स थे. अगर एक मोल यहाँ पे स्टोशियोमेट्री हमें बताया गया है कि 1:1 की स्टोशियोमेट्री है, सबके एक एक मोल रिएक्शन करते हैं. तो अगर हमारे पास जितना मिथाइलिन ब्लू यहाँ से टूटा होगा उतना ही पैराजाइलोक्विनोन यहाँ पे बनेगा, यानी इट विल बी +4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा. मिथाइलिन वाइट भी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा. पैराजाइलोक्विनोन में कितना होगा? पहले 0.24 था, इसमें से 4 इंटू 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा? डिसोसिएट करेगा. और ये कितना था? पहले 10⁻³ था, इसमें से 4 इंटू 10⁻⁻5 क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा. ठीक है, क्योंकि इतने मोल्स हमारे जो है मिथाइलिन ब्लू के रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे सबकी कंसेंट्रेशन निकाल के लेके आता हूँ टाइम टी के ऊपर, तो हमारे पास जो पैराजाइलोक्विनोन है उसका अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा? 0.01204 मोल्स के इक्वल उसके नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे. देन अगर मैं मिथाइलिन लाइट की बात करूंगा तो इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻5. देन पैराजाइलोहाइड्रोक्विनोन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उसके हो जाएंगे 0.23996 के इक्वल हमें देखने को मिलेंगे. और मिथाइलिन ब्लू के नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी 9.6 इंटू 10⁻⁻4. अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल के लाना है. सो इट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन आ जाएगा, बिकॉज इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू देयर स्टोशियोमेट्रिक पावर. दैट साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? मिथाइलिन ब्लू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आएगा? रिएक्टेंट्स आएंगे. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पैराजाइलोक्विनोन हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? मिथाइलिन वाइट आ जाएगा. सबके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है? 1 के इक्वल है. तो अगर मैं अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पैराजाइलोहाइड्रोक्विनोन की कंसंट्रेशन है 0.23996 एंड मिथाइलिन ब्लू की कंसंट्रेशन है 9.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय पैराजाइलोक्विनोन इज 0.01204 इंटू मिथाइलिन वाइट की कंसंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻5. तो यहाँ से जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 478. यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 478 हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.